जागते रहो। कोई व्यक्ति आया, पंडित था, नाम था देवकी नंदन ठाकुर। बहुत पहले आया था, छोटा सा लड़का। कृष्ण कथाओं में, कृष्ण लीला में नाच कूद करता था, वहीं से धन कमाता था, वहीं से घर बार चलाता था। कहता था वो कथावाचक बनना चाहता है, शायद बन भी गया होगा। एक बार उसने आरंभ में जब आया एक प्रश्न पूछा था, दुनिया धार्मिक कब होगी? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, सारी हिंदू की भाव भंगिमाएं थी उस पर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम धार्मिक किसे मानते हो? जो हिंदू हो गया या जो मुसलमान हो गया तुम उसे भी धार्मिक मानते हो? वो कहता नहीं, बाकी तो सब संप्रदाय है, जो हिंदू हो गया वही धार्मिक है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि अगर तुम अपनी छलनी लगाकर मेरे उत्तर सुनोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे। तुम हिंदू की छलनी लगाकर हिंदू की वेशभूषा धरे व्यक्ति को धार्मिक मानते हो, तभी दुनिया धार्मिक नहीं है। मुसलमान इस्लाम की छलनी लगाकर मनुष्य को धार्मिक मानता है, ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई। कहां दुनिया धार्मिक है? पहले तो ये समझ लो, मनुष्य धार्मिक होता है, समाज या दुनिया कभी भी धार्मिक नहीं होती। कोई कोई विरला मनुष्य है वो धार्मिक हो पाता है, वो उस परमात्मा को पा पाता है, वो बुद्ध बन पाता है, वो स्वयं परमात्मा को अपने भीतर उतार पाता है। समाज कभी भी धार्मिक नहीं होता। समाज पहले भी उपद्रवी था, समाज आज भी उपद्रवी है। और वो जो पहले कभी धार्मिक हुए लोग, उस समय के लोग, उन्हें भी धार्मिक नहीं, बुद्ध नहीं, अधार्मिक मानते थे। और आज के लोग भी, जो आज का बुद्ध है, जो आज का धार्मिक है, उसे बुद्ध नहीं अधार्मिक ही मानते हैं। जो भी बुद्ध तुम्हारे सामने होगा, जितना नजदीक होगा, तुम उसे बुद्ध मान ही नहीं सकते, क्योंकि दृश्य और दृष्टा की दूरी हो तो ही तो दृष्टा को अपनी प्रतिछवि नजर आती है। तुम दर्पण को बिल्कुल अपनी आंखों से लगाकर देखो, क्या तुम्हें अपना प्रतिबिंब नजर आएगा? नहीं, उसके लिए दूरी चाहिए। इसी प्रकार पहले जब कृष्ण थे तो कृष्ण को लोग परमात्मा नहीं मानते थे, ना बुद्ध ना महावीर। लेकिन आज वो दूरी बढ़ गई, समय बढ़ गया, आज तुम उन्हें बुद्ध मानते हो। दूरी चाहिए, तभी तुम बुद्ध को समझ पाओगे। सामने बुद्ध खड़ा हो, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे? धर्म समाज में नहीं घटता, धर्म मनुष्य में घटता है, धर्म किसी बुद्ध में घटता है, और वो धर्म उसी बुद्ध के कारण घटता है। यानी अगर तुम्हारे अंदर धर्म घटा तो तुम्हारे ही कारण घटेगा, किसी दूसरे के कारण नहीं। और धर्म शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से, धर्म स्थलों से, धार्मिक गुरुओं से बिल्कुल भी नहीं। आज समाज अधार्मिक है। तुम्हारे धर्मशास्त्र इसका श्रेय सीधा सीधा कलयुग पर दे देते हैं। समाज अधार्मिक है क्योंकि तुमने देखा आज करोड़ों की संख्या में धर्मशास्त्र छप रहे हैं,
इससे पता चलता है कि समाज में अधर्म है, क्योंकि अगर समाज धार्मिक ही है तो धर्म शास्त्र छपवाने की आवश्यकता ही क्या है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तभी तो उन्हें पुस्तकें चाहिए। अगर वो स्कूल से पढ़ लिख कर बाहर निकल जाए और नए बच्चे ना हो तो पुस्तकें छपवा कर क्या करोगे? समाज धार्मिक है। व्यक्ति कोई एक धार्मिक हो सकता है, और ये तुम्हारे पंडित देवकीनंदन ठाकुर जितने भी धर्म शास्त्र पढ़कर धार्मिक गुरु बने हैं, इनसे क्रांति नहीं घटेगी। इनसे क्रांति घट सकती तो किसी एक की तो घट गई होती। देवकीनंदन क्या तुम्हारी घटी? तुम्हारी भी तो नहीं घटी। शास्त्र भी अलग ही भाषा बोलते हैं। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है, और मैं कहता हूं भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान का अवतरण होता है तुम्हारे भीतर। तुम अपने आप को मिटाओ तो भगवान का अवतरण स्वयं हो जाता है। लेकिन क्या जब भगवान का अवतरण हुआ तो क्या भगवान भी बदल पाए समाज को? क्या बुद्ध बदल पाए, महावीर बदल पाए, कृष्ण बदल पाए, नानक, मोहम्मद, जीसस, कबीर बदल पाए? अगर बदल ही गया समाज, मान लो एक बार कोई बुद्ध आया, उसने समाज को बदल दिया, अब सारा समाज धार्मिक हो गया, तो धार्मिक समाज से अधार्मिक समाज कैसे पनपा? एक आम के वृक्ष से नीम की निम्बोली कैसे पैदा हो गई? यानी समाज कभी भी धार्मिक नहीं हो पाया। हम यही तो बात कर रहे थे ना कि समाज धार्मिक कभी नहीं होता, व्यक्ति धार्मिक होता है। और तुम कहते हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि। मेरे देखे धर्म की कभी हानि नहीं होती और ना ही स्थापना होती है। धर्म तो एक ऐसा अमृत है जिसके भीतर उतरता है, पूरा पूरा उतर जाता है। तो हानि कहां हुई? जिसके भीतर उतरा ही नहीं। वो धर्म कोई पानी वाला अमृत थोड़ी ना है कि तुमने गंदे मटके में डाल दिया और वो गंदा हो गया। वो तो या उतरा या नहीं उतरा। तो धर्म की कोई हानि नहीं होती, धर्म की कोई स्थापना नहीं होती। तुम धार्मिक बनो, धर्म तुम्हारे भीतर पूरा पूरा उतर जाएगा। लेकिन धार्मिक बनोगे कैसे? धर्म का आरंभ तो वहां से होता है जहां तुम्हारे हर प्रकार के भय की समाप्ति हो जाती है। भय मुक्त जीवन ही धार्मिक जीवन हो सकता है। लेकिन तुम सभी तो धर्म भीरू होने की बात करते हो। तुम बड़े गौरव के साथ स्वयं को कहते हो कि हम गॉड फियरिंग हैं। डर के कारण तुम जो रहते हो, वहां धर्म की स्थापना कभी नहीं हो सकती। और दूसरा, तुम बचने के उपाय करते हो। तुम कहते हो शास्त्रों में लिखा है ये कलयुग है, इसलिए यह बुरा है। यह तुम्हारी स्वयं की नकार को छिपाने की कोशिश है, क्योंकि तुम बदलना ही नहीं चाहते। कलयुग क्या है? मानो कलयुग एक फल है, त्रेता, द्वापर और सतयुग के वृक्ष पर लगा है। त्रेता कलयुग फल, त्रेता पत्ते, फूल द्वापर, तना द्वापर और सतयुग बीज। तो फल से पता चलता है कि बीज कैसा रहा होगा। तुम्हारा कलयुग जो फल लगा है, वो अगर इतना अधर्म से व्याप्त है, वो इतना कड़वा है, तो इससे पता चलता है कि बीज कैसा रहा होगा।
लेकिन तुम्हारी सारी कहानियां वास्तव में कहानियां ही हैं। देवकी नंदन, समाज कभी नहीं बदलेगा। समाज ऐसा ही रहेगा। तुम्हें बदलना है, तुम बदलो। और ये जो तुम स्वप्न पाले हुए हो ना, तुम्हें कथा वक्ता बनना है, उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे तुम धर्म से और कोसों दूर चले जाओगे। तुम भ्रम पाल लोगे कि तुमने वस्त्र धारण कर लिए, तुमने पुस्तकें रट ली, अब तुम कथा करते हो तो तुम धार्मिक हो। नहीं, ऐसा धार्मिक नहीं होता व्यक्ति। तुम बदलो, स्वयं को बदलो, वरना समाज, दुनिया वो हमेशा से ही ऐसी रही है और ऐसे ही रहेगी। तुम बदलो देवकी नंदन, दुनिया को बदलने की मत सोचो। दुनिया कभी नहीं बदलेगी और युग से कुछ नहीं होता। तुमने देखा होगा, आज से 30-40 वर्ष पूर्व सड़कों पर बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते थे। तुमने पढ़ा होगा, सतयुग आएगा, जय गुरुदेव। वो कोई भी गुरुदेव रहा होगा, वो तो अपनी रोटियां सेक कर चलता बना और तुम्हारी सबकी जेबें खाली कर गया, अपनी जेबें गरम कर गया। लेकिन सतयुग कहां आया? तुम तो वैसे के वैसे ही रह गए। क्या कोई युग बदला? नहीं, युग नहीं बदलता। और युग के कारण तुम नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे कारण ही युग बदलता है। अगर तुम बदल सकते हो तो युग का बदलना निश्चित है। लेकिन तुम तो बुद्धों की बात नहीं सुनते। तुम तो बुद्धू बने रहते हो। तुम तो स्वयं बैठे रहना चाहते हो, सोए हुए पड़े रहना चाहते हो। और तुम चाहते हो युग बदल जाए, कोई गुरु मिल जाए जिसके चरणों में प्रणाम कर लें, कोई हमारा कान फूंक दे, कोई हमें कंठी पहना दे, कोई माला दे दे और वो हमारी जिम्मेदारी ले ले, दीक्षा दे दे और हमें मोक्ष के राह पर ले चले, मुक्ति करा दे हमारी, हमें वैकुंठ ले चले। अगर ऐसा संभव होता तो कृष्ण ही सबको ले गए होते। लेकिन तुम्हारे सामने कृष्ण के विपक्ष में लाखों व्यक्ति कृष्ण पर, अर्जुन पर बाण, तलवारें, भाले ताने खड़े थे। बुद्धि ले गए होते, महावीर ले गए होते, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर ले गए होते। जीसस ले गए होते तो आज मिशनरियों को धक्के ना खाने पड़ते, लोगों को बहकाने के लिए कि आ जाओ, परमात्मा ने तुम्हें चुना है, तुम ईसाई धर्म स्वीकार करो। समाज नहीं बदलेगा, तुम बदलो देवकी नंदन। और ये जो तुमने कथा करने का व्यापार सोचा है ना, इसे ना ही करो तो भला होगा। क्योंकि इसको करके तुम कभी भी धार्मिक नहीं हो पाओगे, बल्कि धार्मिक होने के अपने सारे द्वार तुम स्वयं बंद कर लोगे। उस द्वार को बंद मत होने देना, खोले रखना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते